साथियों, जय भीम, जय भारत, जय भीम। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय सभी मिलकर। साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आज की विषम परिस्थिति में आपको पता ही होना चाहिए कि धर्म, जाति, लिंग, भेद और तमाम प्रकार के समीकरण से लोगों को कैसे अलग किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी ताकतवर हमारे जितने भी है शोषक और शासक वर्ग, जो शोषण करता है, पूंजीपति होता है, जो शोषण होता है वो हम जैसे मजदूर लोग होते हैं, आम जनता होती है। आम जनता में मजदूर, संगठित मजदूरों को समस्या होती है, लेकिन उतनी जितनी असंगठित मजदूर को होती है। साथियों, आपको ये भी पता होना चाहिए इस समय कितना तबाही, कितना बवाल मचा हुआ, सारे देश में सारी तबाही मचा हुआ है कि कुछ नहीं, कि लोगों को एकदम ही छल कपट के साथ लोगों को कैसे रोका गया, लोगों की आंदोलन कैसे रोका गया, लोगों की जितनी मानसिक स्थिति को इतना गुलाम बना दिया गया ताकि अपने विचार से लोग परे रह जाए और हमारी गुलामी में बंधे रह जाएं। सोशल मीडिया जो कहता है उसी के अनुसार लोग चल रहे हैं और ये स्थिति विगत हमारे 6-7 वर्षों से, जब से मोदी जी का राज आया है, जब से ही हो रहा है। और आपको इतना भी मालूम होना चाहिए साथियों कि हम लोग 2013 से लेके अभी तक के 2 लाखबंदी में तो आ चुके हैं, नोटबंदी आ चुका, लाखबंदी आ चुका। तीसरी कौन सी बंदी आने वाली है जिसमें हम लोग पूरे लोग तबाही होने वाले हैं, ताकि मजदूर, हमारे असंगठित मजदूर लोग, यहाँ से पलायन मजदूर लोग जो थे, हमारे अलग अलग पूरे भारत में पलायन होते हैं। एक जगह की बात नहीं कहूँ, पूरे सारे देश में, हमारे पूरे भारतवर्ष में मजदूर लोग पलायन करने जाते हैं। उनको इस छल कपट का, इस समय तबाही का, इस समय जो हमारी महामारी जो फैली हुई, उसका सबसे बड़ा विषम परिस्थिति जो था वो उनको झेलना पड़ा। और उस संकट से कैसे वो निकल के आए हैं हमारे असंगठित मजदूर, हम लोग जैसे ही समझ पाते हैं। इनको क्या है, जो हमारे पूंजीपति ताकतवर लोग जो हैं, घर में बैठे हैं, लाखबंदी कर दिए हैं, जिनके पास तमाम प्रकार के जो रखा हुआ काला धन है उसको लोग उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जैसे क्या करेंगे, असंगठित मजदूर लोग, हम लोग आज कितनी तबाही हो रहे हैं, ना हम बता पा रहे किसी को, ना हम मांग से पा रहे, ना हम किसी को बोल पा रहे हैं। मजदूरों, आज इनको मालूम होना चाहिए साथियों कि आज हमारा इस प्रकार का लोक सृजनहार, जो हमारे यूनियन, जो आज हमारे संगठित क्षेत्र में असंगठित लोगों को संगठित करने का काम करने का जो यूनियन का आज जरूरत क्यों पड़ा, ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है, बड़ी बड़ी सोच है, बहुत बड़ी ताकत है और सोचनीयता का एक विषय है। हमारा जितना भी है, हमारा झंडा रहेगा 4 कलर का रहेगा, सफेद, हरा, नीला और लाल। इस प्रकार से क्रांतिकारी हमारे जितने भी तमाम साथी हमारे झंडे के साथ एकजुटता के साथ आ सकते हैं साथियों। चाहे लिंग भेद करने वाले हो, चाहे जाति भेद करने वाले हो, चाहे जितने भी तमाम प्रकार के मजदूर है, असंगठित मजदूर है, महिलाएं हैं, पीड़ित है, जितने प्रकार के संगठित मजदूर लोग हैं, असंगठित मजदूर लोग हैं, वो भी आ सकते हैं। संगठित मजदूर अगर भी आना चाहे उनका भी स्वागत है साथियों। अगर पीड़ित है तो आ सकता है। उसी प्रकार से हमारे साथियों, हमारे महिलाओं को भी एक ताकत देने का एक बल करेगा। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है साथियों। पीड़ित व्यक्तियों के साथ मैंने काम करते आ रही हूँ और हमको लगता है कि यूनियन तो बहुत हैं, यूनियन काम कर रहे हैं। इसको आज से नहीं, मैं जब से जन्म का एक स्तर पर पैदा जैसे हुई हूँ, समझ के लायक हुई हूँ, जब से मैं जानती हूँ
शहीद गुहा नियोगी जी का नाम मैंने सुना था मेरे पिताजी के माध्यम से। उनके माध्यम से मजदूर क्या होता है, उनके माध्यम से किस प्रकार से उनकी हक लड़ाई होती है, ये जो तमाम प्रकार की जो बातें होती थी घर में होती थी, हमारे दिमाग में लाया गया, मतलब बताया गया। उस दिमाग से हम जैसे समझ बढ़ते गए, हमारे दिमाग का विकास होते गया। हमें लगा नहीं, पढ़ लिख के एक नौकर ही नहीं बनना है, नौकरीशाही नहीं बनना है, हमको किसी एक ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम काम कर सके, उनकी एक ज़रूरत आ सके, ये हमारा एक विचार था। और उस विचार को हमने इसको विकसित किया और अपना विकसित होकर के लोगों के मन में भी एक विकसित करने का प्रयास किया साथियों। और उसी प्रकार हम चाहते हैं साथियों कि पीड़ित व्यक्तियों को हम कैसे न्याय दिला पाए। लेकिन कभी कभी अफसोस होती है हमें कि इतना करने के बावजूद उनको न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि ये पूंजीवादी लोग, पूंजीपति लोग कैसे शासक वर्ग को शासक कर रहे हैं, कैसे अपने कब्जों में राजनीति लोग रखे हुए हैं, कि धर्म और जाति की आड़ में लोगों को बिल्कुल न्यायिक लोगों को अन्यायिक बना दिया जाता है और अन्यायिक लोगों को न्यायिक बना दिया जाता है। और हमारे जितने भी हमारे न्याय प्रणाली व्यवस्था है, कार्य प्रणाली व्यवस्था है, सब उनके माने शोषणकारी लोगों के हाथ में चला गया, उनकी सत्ता में चला गया है साथियों। उनको अगर गिराना है, हमको एकजुटता के साथ संगठित होकर के हमको अपनी ताकत दिखाने पड़ेंगे साथियों। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, और मजदूर एकता जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद। हम तो लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हमारा साथियों यही नारा है। संघर्ष के साथ, संघर्ष के मैदान में हम सब एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं साथियों मेरा। और मनुवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ हमें अपनी आवाज उठाना है, बुलंद करना है साथियों। और उनको जो भी है अपनी शिक्षा को ग्रहण करके उनको उनकी शिक्षा तक पहुंचाने का प्रयास करना है, और उनकी शिक्षा को अपने स्तर पे भी लाना है, अपनी स्तर की शिक्षा वहाँ तक दान प्रदान करना है। और मानसिक गुलामी से जो बड़ लोग बंधे हुए हैं उनको निकाल कर एक वैचारिक मतभेद हमको लाना है और हम वैचारिक पैदा करना है साथियों। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद साथियों। और साथियों जय भीम, जय भारत, सतनाम, इनकलाब जिंदाबाद साथियों। और इतना ही कह के अपना विराम करती हूँ। धन्यवाद।